गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में हमने नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया था कि किस टाइप की इक्वेशन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह की इक्वेशंस होती हैं और इनके कंप्लीट इंटीग्रल, सिंगुलर इंटीग्रल और जनरल इंटीग्रल कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म सेकेंड के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म सेकेंड किस टाइप की इक्वेशंस हैं। ऐसे इक्वेशंस जिनमें पी, क्यू एंड जेड इन्वॉल्व होता है और वो इक्वेशन इस तरह की होगी एफ ऑफ जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म की जो इक्वेशन है वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म सेकेंड की इक्वेशन कहलाती है। सपोज इक्वेशन 1 का जो सॉल्यूशन है वो है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई। फिर a जो है यहाँ पे वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब हम x प्लस ए वाई इज इक्वल टू एक्स लेते हैं तो z जो है हमारा z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और p जो कि डेल z अपॉन डेल एक्स के बराबर होता है वो अब होगा डेल z अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। तो यानी डेल एक्स अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1, तो ये क्या हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स, यानी p इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। इसी तरह से q हमारा डेल जेड अपॉन डेल वाई के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वाई और डेल एक्स अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहाँ पर a है, तो q इज इक्वल टू a इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। z जो है वो ओनली x का फंक्शन है। अब p और q की जो वैल्यूज हैं उनको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो f ऑफ z डी जेड अपॉन डी एक्स a डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को देखिए, ये जो इक्वेशन है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की है और इसमें है वो z और x में, जिसका कि सॉल्यूशन क्या होगा डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ जेड ए और डी जेड अपॉन फाई ऑफ जेड ए इज इक्वल टू डी एक्स। इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आफ्टर इंटीग्रेशन वी हैव एफ ऑफ जेड ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सी और कंप्लीट इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा x की जगह हम x प्लस ए वाई जो कि हमने पुट किया था उसको वापस यहाँ x की जगह हम पुट कर देते हैं तो x प्लस ए वाई प्लस सी इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड ए। तो ये हमारा कंप्लीट इंटीग्रल होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। यू फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पी स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस पी क्यू। तो z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और x यहाँ पर किसके बराबर है x इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई की। तो p क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स एंड q जो हो जाएगा वो हो जाएगा a डी जेड अपॉन डी एक्स। इस p और q की वैल्यूज को हम दी हुई इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस a डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। जेड स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस ए जेड स्क्वायर इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, यहाँ से डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस ए जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर।
तो dz अपॉन dx का होल स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ जाएगी z² अपॉन 1 प्लस ए जेड स्क्वायर, और dx अपॉन dz का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। तो dx अपॉन dz इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन z, और dx इज इक्वल टू दिस। अब हम इस इक्वेशन में अंडर रूट 1 प्लस ए जेड स्क्वायर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप देखिए dx इज इक्वल टू dz अपॉन z इंटू अंडर रूट 1 प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस ए जेड अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए जेड स्क्वायर dz। इसका फिर हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो आफ्टर इंटीग्रेशन वी हैव x प्लस सी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ए लॉग z अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट 1 प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस ए जेड स्क्वायर, जो कि इसका कंप्लीट इंटीग्रल है। अब है स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड, z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू फॉर्म की जो इक्वेशन है, इस तरह की जो इक्वेशन होगी वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड की इक्वेशन कहलाएगी। तो ये जो है ये क्लैजेट्स इक्वेशन की तरह ही है, उसी के फॉर्म में है ये। तो इसका कंप्लीट इंटीग्रल हम जो होगा वो होगा z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ऑफ ए बी। p हमारा डेल z अपॉन डेल एक्स के बराबर है, दैट इज इक्वल टू डेल z अपॉन डेल एक्स, यानी a एंड q डेल z अपॉन डेल y के बराबर होता है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा b। यानी इस इक्वेशन में हम p की जगह a की जगह p और b की जगह q पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन 1 मिल जाती है। जनरल इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हम b की जगह फाई ऑफ a इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, तो z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई इंटू फाई ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए फाई ऑफ ए। इक्वेशन थर्ड को विद रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट करते हैं, तो 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई फाई डैश ए प्लस एफ डैश ए फाई ऑफ ए। अब हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से ए को एलिमिनेट करते हैं और एलिमिनेट करने के बाद हमें जनरल इंटीग्रल मिलता है। सिंगुलर इंटीग्रल के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल ए और 0 इज इक्वल टू वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल बी। अब इक्वेशन फर्स्ट, फिफ्थ एंड सिक्स से ए और बी को एलिमिनेट करेंगे तो हमें सिंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा। टाइप थर्ड की इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सी अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए इक्वेशन थर्ड की तरह ही है, टाइप थर्ड की तरह ही है। इसका कंप्लीट इंटीग्रल होगा z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए, इंटीग्रल निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमें 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस ए सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड 0 इज इक्वल टू वाई प्लस बी सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है। इक्वेशन सेकेंड को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू और थर्ड को वाई इज इक्वल टू। अब दोनों को का होल स्क्वायर करके हम इसको ऐड कर देते हैं, तो ऐड करते हैं तो हमें इक्वेशन इस तरह से मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर में से हम दोनों साइड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और
आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मिलती है सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड में यूज करते हैं। तो यूज करने के बाद हमें ए और बी की वैल्यू इस फॉर्म में मिलती है। ए और बी की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो हमें सिंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा। तो हमने ए और बी की वैल्यू को पुट किया और इसको सिंप्लीफाई किया तो z इज इक्वल टू सी अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हमें सिंगुलर सॉल्यूशन मिलता है। स्टैंडर्ड फॉर्म फोर्थ, f1 xp इज इक्वल टू f2 yq टाइप की इक्वेशन जो है, इस फॉर्म की जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म फोर्थ या टाइप 4 इक्वेशन कहलाती है। As a trial solution, let us put each side equal to arbitrary constant. That is, f1 xp is equal to f2 yq is equal to a. From which we obtain p, इससे हमें p की वैल्यू मिल जाएगी और q की वैल्यू भी मिल जाएगी। वो किस फॉर्म में होगी? p is equal to f1 xa and q is equal to f2 ya. इस p और q की वैल्यू को हम dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट करते हैं। तो डी जेड इज इक्वल टू एफ वन एक्स ए डी एक्स प्लस एफ टू वाई ए डी वाई। आफ्टर इंटीग्रेशन वी हैव जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वन एक्स ए डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ टू वाई ए डी वाई प्लस बी, जो कि कंप्लीट इंटीग्रल है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए। इक्वेशन है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस क्यू स्क्वायर। और अकॉर्डिंग मेथड हम इसको दोनों को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इक्वल कर देते हैं, यानी ए के बराबर कर देते हैं। तो पी की वैल्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए एंड क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस ए, और पी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस ए एंड क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस ए। P और Q की इन वैल्यूज को dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में हम पुट करते हैं, यानी dz इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस ए डी एक्स प्लस अंडर रूट वाई माइनस ए डी वाई। आफ्टर इंटीग्रेशन वी हैव z इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस ए की पावर 3/2 प्लस 2 अपॉन 3 वाई माइनस ए 3/2 प्लस p। तो इस तरह से हम दी हुई इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल निकालते हैं। ये कंप्लीट इंटीग्रल है दी हुई इक्वेशन का। तो इस तरह आज हमने देखा कि कैसे टाइप सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हमने किए हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।